एक माँ की पुकार, चुप है सरकार। नमस्कार सभी साथियों को, मैं विजय महराणा, आप देख रहे न्यू राजस्थान धरा न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है ब्यावर शहर के लोकाशा नगर, जहां हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो काफ़ी दिनों से परेशान है। काफ़ी हेडलाइंस की सुर्खियां बनी हुई है। आज हम ऐसे मुद्दे पर चर्चा करना चाहेंगे जो लगातार पिछले 3 महीनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। अखबार की चाहे कटिंग देख लो, न्यूज़पेपर की हेडिंग देख लो, मुद्दा काफ़ी चर्चित है। हमारे बीच एक ऐसी माँ मौजूद है जो अपने दर्द को बयां करते करते थक चुकी है, जो अपनी बेटी के साथ हुए अपराध को लेके दर दर की ठोकरें खा रही है। नमस्कार सभी साथियों को, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको मिलाना चाहूँगा, एक ऐसी माँ से मिलाना चाहूँगा जो अपनी बेटी के दर्द को लेकर बहुत ही सीरियस है। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। आज भी उनकी बेटी लापता है। लगभग 3 से 3.5 महीने हो चुके हैं, 100 दिन से ज़्यादा। न तो उनकी बेटी का कुछ अता पता चला, न उनका बेटी का कुछ सुराग, न कोई क्लू मिल पाया। पूरी जानकारी के लिए हम माता जी से आगे बात करना चाहेंगे। नमस्कार माता जी, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम अलका जैन है। मैं लोकेश नगर में रहती हूँ। आप बताइए। माता जी, आपकी बच्ची के साथ जो हादसा हुआ, इसके बारे में एक बार जानकारी बताएं, क्योंकि सुनने में आया, काफ़ी न्यूज़पेपर की हेडिंग में चर्चाओं का विषय चल रहा है और आज सकल जैन समाज द्वारा ब्यावर बंद भी हुआ और ब्यावर बंद सफल भी रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, एक बार विस्तार से बताइए। भैया ये मामला तो बहुत लंबा है। मैं आपको थोड़े से स्टार्टिंग ये से बोला, मेरी बच्ची जब स्कूल गोठी स्कूल में पढ़ती थी, तो वो 9th मतलब 8th 9 8th का कंप्लीट आधा कंप्लीट हुआ, 9th और 8th में वो एक टीचर की कोचिंग जाती थी। तभी से उसके साथ उस टीचर ने बहुत अभद्रताएँ की और मतलब क्या नहीं किया उसके साथ। तो उसका केस चल रहा था हमारे पॉक्सो में। मैंने उसकी कंप्लेंट करी। बीच में बच्ची को 19 नवंबर को 2 घंटे के लिए उसने गायब किया और जब बच्ची घर आई तो उसका हाथ टूटा हुआ था। और हम जब हमने पूछा तो उसने उस समय तो कुछ नहीं बताया। फिर सुबह उसने बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि सर ने मेरा ये मैंने उनकी शिकायत करनी चाहिए तो उन्होंने मेरा हाथ तोड़ दिया और मुझे 2 घंटे के लिए उठा के ले गए और मुझे धमकाया कि तेरे माँ-बाप को मार दूँगा, अगर तूने मेरे विषय में किसी को बताया कि मैंने तेरे साथ कोचिंग में क्या-क्या किया। तो बच्ची डर गई थी उस दिन। फिर हमने सुबह जाके कंप्लेंट करी और फिर उस टीचर को हम सांकेत नगर थाने में भी जाके हमने कंप्लेंट करी। तो उसको पॉक्सो एक्ट में उसके 3 महीने की सज़ा हुई और 3 महीने की सज़ा हुई। लेकिन उस दौरान मुझे किसी बात की कोई नॉलेज नहीं थी। मेरे साथ में जो वकील और मेरे साथ एक संस्था जुड़ी हुई थी, उन लोगों ने इस केस को करवाने के लिए संस्था का वकील किया था। तो मैं उन पे पूरा भरोसा कर रही थी। लेकिन कुछ धाराएँ ऐसी थी जो उसमें लगना कम पेशी रह गई या कुछ ऐसा मिला-जुला रह गया पुलिस वालों का और किसी का भी हो कि वो 3 महीने में उसकी बेल हो गई। और जब से वो बेल करके आया, उसने बच्ची हम पहले भी हमारे बयान नहीं हो पाए क्योंकि कभी जज साहब नहीं थे, कभी क्या था, हमारे कंटिन्यू यही रहा। जब वो छूट के आया उसके बाद उसका अपराध बढ़ता गया क्योंकि उसके पिता हैं जो किसी सर्विस में, मैंने अभी सुना, मेरे को पहले उसके विषय में कोई अनुभव नहीं था कि वो कोई पुलिस डिपार्टमेंट से संबंध, और उसके एक जीजा हैं वो किसी फौज में हैं। मतलब उनका कंटिन्यू पुलिस डिपार्टमेंट से कुछ न कुछ लिंक जुड़ा हुआ है। तो हमें बाद में ये मेरे को अभी जब बच्ची गायब हुई जब मालूम पड़ा, तो उन लोगों ने क्या कि प्रेशर डाला मेरे को, जो मेरे साथ जुड़े हुए थे उन लोगों से, मेरे वकील द्वारा मेरे को धमकियाँ मिल रही थी कि अगर आप इनकी बच्ची के बयान नहीं कराओगे, अगर आप बयान कराओगे, बच्ची के बयान कराओगे तो हम एक बच्ची की ऐसी फ़ोटो वायरल करेंगे, 4 फ़ोटो हमारे पास बच्ची की है, एक जो मिनट हम माता कोर्ट जी, में लाएँगे। ये बात आपको किसने कही कि हम बच्ची की ऐसी फोटो वायरल करेंगे जिससे आपको दिक्कत आएगी या परेशानी का सामना करना पड़ेगा? जी, मेरे मेरे वकील ने मेरे जो ग्रुप जिस ग्रुप से मैं नारी शक्ति से जुड़ी हुई हूँ, उस ग्रुप की अध्यक्ष ममता जी गुप्ता ने मेरे को ये बात कही कि आपकी मेरे को उन्होंने 3-4 बार फ़ोन किया और फिर मेरे को घर बुलाया कि अलका जी, वो आप केस के लिए तारीख के लिए जा रहे हैं 3 तारीख को बयान के लिए, लेकिन पहले आप मेरे से मिले जाने से पहले। तो मैंने कहा ऐसी क्या बात है? तो बोला आपकी बच्ची से पूछिए कोई फ़ोटो है? मैंने कहा कोई फ़ोटो नहीं है। मैंने बच्ची से भी पूछा, मैंने कहा कोई फ़ोटो है बेटा? कोई फ़ोटो नहीं है मम्मी, ये सब बहाने कर रहे हैं, मुझे डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे भी कर रहे थे, फ़ोन भी आ रहे हैं। तो मैं ममता जी से कहा मेरी बच्ची की कोई फ़ोटो नहीं है, मैं उनके घर पे भी गई, 3 बार उन्होंने इस सिलसिले में मुझे बुलाया, तो मैंने उनसे यही पूछा मेरी बच्ची की फ़ोटो तो आप लेके आओ, मेरे को बताओ कौन कह रहा है? तो बोले अपने वकील साहब रवि जी टाँक कह रहे हैं ये बात को। तो मैंने कहा ठीक है, आप लेके आ जाओ, बताओ, फिर भी अगर कुछ भी वो एडिट होगी, कोर्ट में आएगी फ़ोटो, अगर उसने एडिट करी, अपराधी ने कुछ भी किया हो, कोर्ट में आएगी तो मैं उसका सामने करूँगी कि भई हम खुद देखेंगे कौन इसके साथ कोई गलत भी इंसान है तो हम देखेंगे, बच्ची खुद सामने जवाब देगी और बच्ची सक्षम है जवाब देने में, कोई दिक्कत नहीं थी, बच्ची अच्छी तरह से बयान दे रही थी।
तो यही तकलीफ उनको थी। और उस दिन जब बच्ची निकली 9 बजे के लगभग, मैं ममता जी से मिल के आई और ये बात कह के आई कि मेरी बच्ची बयान नहीं बदलेगी, मेरी बच्ची बयान देने जाएगी, फोटो आएगी तो भी बयान होंगे, कुछ भी हो मेरी बच्ची बयान देगी। बस 10:30 बजे मेरी बच्ची को कौन सा कॉल आया और क्या हुआ, उन्होंने क्यों चौराहे पे, सब्जी मंडी के चौराहे पे बुलाया और बच्ची को यूं क्या कहा, ये बच्ची आने पे ही गुत्थी सुलझेगी। 3.5 महीने से मेरी बच्ची लापता है। मैं पुलिस थाने के चक्कर पे चक्कर काट रही हूँ, उल्टे जाती हूँ थाने पूछने के लिए पुलिस वाले को। पहले ओम जी विश्नोई को मेरी जांच दी गई थी, कांस्टेबल को। वो मेरा फ़ोन तक उठाने के लिए तैयार नहीं होते थे। जब फ़ोन उठाते थे तो वो ये कहते थे कि मैडम आप परेशान करो, आपके पास कोई क्लू हो तो बताओ। पुलिस से ज़्यादा फिर भी मैंने अपने स्तर से उनको कहा, मैंने कैमरा देखने के लिए जिस दिन बच्ची गायब हुई उस दिन रात को बहुत रिक्वेस्ट की। मैं खुद बस स्टैंड गई थी, ममता जी को भी लेके गई थी। मैंने कहा ममता जी पुलिस वाले को बुलाओ, तो रात को पुलिस वाले ने मेरे को ये जवाब दिया कि रात को पुलिस नहीं आएगी, मैं सुबह 10:30 बजे पहले नहीं उठूँगा, नहीं आऊँगा। किसने कही ये बात? ये बात ओमजी बिश्नोई ने कही, जो कांस्टेबल की जगह उसको जो जांच दी थी पुलिस वाले को। फिर सुबह तक मैं, एक माँ होते हुए मैं सुबह तक रुक नहीं पाती थी। मैंने कहा रात को ही मालूम करूँ कौन सी बस में मेरी बच्ची कहाँ गई, क्योंकि उस समय मुझे पता नहीं था कौन उठा के ले गया। फुटेज तो बाद में देखे थे मैंने। तो फिर मैं वहाँ, हमने वहाँ एक कोई सूटकेस वाले की दुकान है बालाजी के वहाँ मंदिर के वहाँ बस स्टैंड पे, हमने उसको पर्सनली रिक्वेस्ट करी भैया से और उन्होंने फिर अपने कोई हमारे मिलने वाले निकल गए तो उन्होंने फुटेज दिखाए, तो वहाँ कोई फुटेज नहीं मिला हमारे को। फिर हम रात को, तो मैं जैसे तैसे घर आ गई, 12-1 बज गई थी रात को। फिर सुबह हमने वो सुबह फुटेज देखने के लिए वो नहीं गए। फिर हमने गली के फोटोज की मालूम की, तो उन्होंने कहा पुलिस वाले आएंगे तभी दिखाएंगे। हमारे गली वालों ने भी और सब्जी मंडी वालों ने भी मना कर दिया कि पुलिस के बगैर हम फुटेज नहीं दिखाएंगे। ठीक है, फिर मैं रोज पुलिस के 8 दिन तक, 8 तारीख तक चक्कर काटती रही कि फुटेज देखने चलो, फुटेज नहीं आए। फिर मैं एक दिन जाके बैठ गई, मैंने कहा आपका कोई भी कांस्टेबल भेजो और मेरे को फुटेज देखने हैं। कौन से थाना में आपने रिपोर्ट लिखी? ये सांकेत नगर थाने, जो अपने ये लगता है हमारे ये इस लोकेशन नगर का सांकेत नगर थाना ही लगता है। फिर वहाँ से कांस्टेबल लाई और मैंने उस घर में ले जाके फुटेज निकलाए और मैंने खुद ने बाकायदा फुटेज देखे और वो पुलिस वालों को, तब मेरी बच्ची यहाँ से जाते हुए नजर आई कि वो जा रही है। वो जिस घर में जिस कपड़े में बैठी थी, घर की ड्रेस के अंदर ही बैठी थी, उसे एक कॉल आया होगा और वो रवाना हुई। जैसी की जैसी वो ड्रेस में जाके चौराहे पे एक गाड़ी एडवांस खड़ी थी और उसी दिन 10:30 बजे मुझे मीटिंग में जाना था। अगले बंदे को सारे न्यूज़ थी कि इसकी माँ इतनी बजे निकलेगी और इतनी बजे इसको कॉल करना है, इतनी बजे इसको धमकाना है, क्योंकि मैं ममता जी घर पे भी कह के आई थी कि मैं मीटिंग में जा रही हूँ। सोचने वाली बात है कि उनको पता था कि मैं इतनी बजे मीटिंग में निकल रही हूँ। तो उसी समय कॉल आया, मैंने उस फुटेज में देखा मेरी बच्ची सब्जी मंडी जा रही है। सब्जी मंडी के वहाँ एक गाड़ी, कार, एक ड्राइवर और एक व्यक्ति और जो खड़ा है, जिसका नाम फिर हमने उसका देखा फुटेज, तो वो साहिल और गोवर्धन, जो एक ब्राह्मण करके ड्राइवर है, वो था। फिर हमने वो फुटेज पुलिस वालों को दिए। मैंने कहा सर आगे की आप देखो। फिर उन्होंने आगे से और मालूम करा, वो गाड़ी नंबर मिल गए, वो गाड़ी वाला भी मिल गया। वो गाड़ी वाला मिलना ही था क्योंकि मैंने फुटेज दिलाए थे। तो उसको, ड्राइवर को बुलाया तो उन्होंने ड्राइवर से पूछा तो उसने कहा विजयनगर लेके गया हूँ। विजयनगर 10 दिन तक पुलिस नहीं गई। उस दिन के बाद में 10 दिन तक विजयनगर पुलिस नहीं गई। रोज मैं जाती, मैंने कहा सर विजयनगर चलते हैं, विजयनगर से मेरी बच्ची कहाँ गई मुझे तो पता चले। विजयनगर 10वें दिन मेरे मजबूर करने पे मेरा जवाई को, मैं खुद गई तो बोले मैडम गाड़ी की व्यवस्था नहीं है और ऐसा नहीं है। मैंने कहा नहीं सर आप एक दिन किसने चलो कहा तो ये सही। बात गाड़ी की? ओम जी सर ही कहते थे कि सर मैडम आप कोई गाड़ी लेके आ जाओ तो फुटेज दिखा के ले आते हैं। मैंने कहा मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है, न पैसा है कि गाड़ी लेके जाऊँ। गवर्नमेंट की गाड़ी है, कोई आपकी पुलिस की गाड़ी लो और आप लेके चलो। फिर मैं विजयनगर उस दिन लेके गई। उस दिन भी मेरे को विजयनगर थाने के पूरे दिन बाहर बिठा के रखा और खुद ये लोग वहाँ कहाँ गए, क्या किया इन्होंने, फिर फुटेज वहाँ से निकाले। फिर विजयनगर वो ले गया, उस ड्राइवर को साथ लेके गए थे, उसकी गाड़ी लेके गए थे। तो वहाँ से वो फुटेज मिले विजयनगर तक के कि वो गाड़ी में उसको बता रहा है कि यहाँ तक छोड़ा। वहाँ एक मोटरसाइकिल मिली जहाँ मोटरसाइकिल वाला एडवांस खड़ा था ले जाने के लिए। उस मोटरसाइकिल वाले के साथ मेरी बच्ची और एक वो जो व्यक्ति जो यहाँ से ड्राइवर गया और वो तीसरा व्यक्ति एडवांस वहाँ फिक्स टाइम पे खड़ा था। एक मिनट मैडम, मैं एक बात तो आपसे जो पूछना चाहूंगा, आपने पूरी सीसीटीवी खंगाला, हम्म। आपको कहीं लगा नहीं कि बच्ची या अपनी स्वेच्छा से जा रही है, नहीं मेरी या बच्ची, ऐसा कुछ लगा कि मेरे बच्चे को किडनैप करा? क्योंकि दोनों में ही अलग तर्क होते हैं। मैं भैया ये मैं कह रही हूँ ना आपको कि जैसे बच्ची को प्रेशर डाला जा रहा था 3-4 दिन से, वो बहुत डिप्रेशन में थी। वो मुझे ये कह रही थी कि मम्मा या तो मैं कोई, मुझे कुछ हो जाए, मैं मर जाऊं तो आप सुखी हो जाओ, क्योंकि आपको रोज ये ममता जी फोन करते हैं, कभी वकील साहब फोन करते हैं, ऐसी फोटो है। फोटो के कारण उसका माइंड डिस्टर्ब हो गया था। बोले बार बार ये फोटो फोटो क्यों कर रहे हैं, अगर है तो सामने लेके आए, कोई फोटो है तो मेरे को बताए सही कौन सी फोटो है। तो वो बार बार उसको डिप्रेशन में डाल रहे थे और उस समय उसको क्या उसने फोन किया, ये वो आने पे ही बच्ची का पता चलेगा। एक बात और,
हम राजस्थान दरा न्यूज़ से हैं। आप ऑन कैमरा बात करो। आप कंफर्टेबल तो ना मैम? हाँ, नहीं मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। अपनी सूझबूझ से आप सारी बात मैं बता तो रहे हो? बिल्कुल क्लियरिटी आपसे बात कर हाँ, रही हूँ। क्योंकि क्या होता है कि मैडम अक्सर हुँ, बेटी का मामला है। हुँ, कई ब के हो हुँ, सकता है आप पे प्रेशर भी आ जाए, हुँ, ये दबाव हुँ, कि आपकी इज़्ज़त खराब हो जाएगी, हुँ, आपकी बच्ची की इज़्ज़त खराब हो जाएगी। हुँ, तो इस कारण से अक्सर हम देखते हैं कि माँ-बाप पीछे हट जाते हैं। हुँ, लेकिन आज पूरा सकल जैन समाज प्लस पूरा हुँ, ब्यावर हुँ, जो हमने देखा धरना प्रदर्शन पे भी था, आपके साथ हुँ, ब्यावर बंद का आवाम ने पूरा लगा हुआ था। हुँ, एक बच्ची हुँ, लगभग जो आप बता रहे हो 3 महीने से लापता है, साढ़े 3 महीने हो साढ़े गए। 3 महीने हो गए। तो एक जाँच का विषय भी है और साथ ही साथ एक सूझबूझ का विषय भी है मैम। हुँ, हुँ। नहीं इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी जो उस समय बच्ची को उसने क्या कॉल किया, कैसे किया, क्या बच्ची इतने दिन से बच्ची डिप्रेशन में थी, कंटिन्यू उसको कॉल भी आते थे और कौन डिप्रेशन में डाल रहा था, वो ड्राइवर था, वो फ़ोन करता था। मैंने बीच में उसको बुला के 1-2 बार धमकाया भी था। मैंने कहा, "ये मेरा घर का मैटर है, मैं अपनी बच्ची की सुरक्षा मैं खुद कर लूँगी, आपको इसमें बीच में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है।" तो मैंने 1-2 बार उसको कहा भी था इस बात को। उसके नंबर मैं एक बार नाकोड़ा जी गई थी, वो गाड़ी लेके गई थी। तब से उस ड्राइवर के पास हमारे फ़ोन नंबर चले गए थे, क्योंकि अपन किसी को ड्राइवर जाते हैं, तो उसको नंबर देते ही हैं कि, "भई यहाँ हुँ, रुकना, बिल्कुल। वहाँ रुकना।" तो इस वजह से उसके पास हमारे कॉल नंबर गए थे। तो वो बच्ची से वो जो कोचिंग जाती थी रोशन जी सर के, वहीं उसकी मनीष सिसोदिया की दुकान है, वहीं वो ड्राइवर बैठा रहता था। तो पूरा वो उसको टेक करता, कितनी बजे जा रही, कितनी बार आ रही और फिर वो मास्टर से भी जुड़ा हुआ था। तो मतलब सारी कहानी पूरी वहाँ से भी स्टार्ट हो जाती है कि वो उस मतलब पूरा उसको वॉच कर रहा था कि ये कितनी बजे कहाँ जाती है, कितनी बजे उठती है, कितनी बजे मतलब हर चीज़ का वो ध्यान रख रहा हर था। चीज़ की पूरी रेखी थी पहले लड़की के रैगिंग चल प्रति। रही थी, वो टीचर का केस हुआ ना जब से भैया ये लोग हर चीज़ को मतलब मेरे ऊपर नज़र बनी हुई थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ। आपको पर्टिकुलर किसी व्यक्ति पे आशंका लगती है कि हाँ, इसके कारण से ये आज पूरा माहौल मेरे बच्चे का बिगड़ा है? आशंका तो सबसे ज़्यादा आशंका अपनों से होती है कि जो अपन साथ में रहता है और विश्वासघात होता है। तो आज मैं तो ये नारी जनजागृति की अध्यक्षा से भी पूछना चाहूँगी, मैं नाम खुलासा वो खुद कर दे, या तो अच्छा रहेगा कि भई उनको उनको वो जो उनके वकील साहब हैं, वो दोनों को किसने ये फुटेज की बात कही, किसने ये बताया कि ये फुटेज है या आपकी बच्ची के बयान बदलो, ये बात उनको किसने मेरे तक पहुँचाने के लिए बताया? मतलब वो आप खुद नारी बताएँ। जन जागृति संस्था का जो आप नाम ले रहे हो, वो तो हर बार देखते हैं कि मानव कल्याण के लिए आगे आते हैं। लेकिन आज इस केस में भी क्या वो आगे आए हैं या और भी संस्था आपके साथ आगे जुड़ी है? मेरे साथ वो पहले मैं उस संस्था में खुद मेंबर थी, मैं खुद उनके साथ काम करती थी और विश्वास करती थी हर चीज़ का। तभी मैंने अपना घर के मैटर इस वाले मैटर में उनको वहाँ थाने भी लेके गई और उन्होंने वहाँ अरेस्ट तक वो गए। लेकिन उसके बाद उन्होंने वकील कराने के बाद में उनकी क्या बातें हुई और क्या वो चेंज हुए और क्या हुआ, तो वो तो वही लोग बता सकते हैं कि भई क्या परेशानी थी या वो किस वजह से उस वकील से अगली पार्टी के वकील से ही बातें कर रहे थे। वो चीज़ बताने वाला विषय। तो मेरी बच्ची जब साढ़े 3 महीने से आज गलापता है, वो आएगी तब भी इस कहानी का खुलासा होगा कि उस समय किसने उसको फ़ोन किया और किसने वहाँ बुलाया, क्या कह के बुलाया कि मैं तेरे को क्या बताने ले जा रहा हूँ या आगे वो ले गया उसके बाद में। उसको ये भी कह सकते हैं कि मिला मैं तेरे को ये सबूत दे रहा हूँ, तू चल मेरे साथ में और ये सबूत तू ले जा। कुछ न कुछ तो उसको हुआ ही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बच्ची हाँ, यहाँ से घर से चल के वहाँ चौराहे तक गई थी। चौराहे पे वो एडवांस ही गाड़ी लेके उठाने के लिए तैयार था। मैडम आज लगभग आपने धरना प्रदर्शन भी हुआ था मतलब ब्यावर बंद भी था और साथ ही साथ आपने जो ज्ञापन वगैरह भी दिया था। क्या आला अधिकारियों से आपको आश्वासन मिला या प्रशासन से क्या आश्वासन मिला? आश्वासन नहीं भैया, 3 मही साढ़े 3 महीने से मुझे सिर्फ़ आश्वासन के नाम पे यही मिल रहा है कि अगर आपका बच्ची का मोबाइल चालू हो जाएगा, जो बच्ची के साथ में था, मोबाइल शुरू हो जाएगा, तो आपको तो बच्ची पकड़ी जाएगी, बाकी साइबर अगर काम नहीं होगा, तो बच्ची नहीं पकड़ी जाएगी। मेरे को यही ओम जी सर कह के 2-2 3-3 घंटे चांद गेट वाली चौकी पे बिठाते थे, 3 घंटे मेवाड़ी गेट की चौकी पे बिठाते थे और कहते थे, "मैडम आप कोई क्लू लाके दो।" इतने सारे क्लू तो मैंने दे दिए, गाड़ी नंबर आपको करवा दिए, विजयनगर की फुटेज दिला दी, विजयनगर की बाइक दिलवा दी, बता दी, मालूम पड़ गया। फिर आपने केकड़ी, फिर दूसरी बार मेरे जमाई को ले जाके हमने फिर और फ़ोर्स डाला 10 दिन बाद में। तब मेरे कंवर साहब को लेके गए, जब मैं जन सुनवाई में खड़ी थी, तो उन्होंने कहा, तो मेरे कंवर साहब को वो भेजा वहाँ कि भई आप विजयनगर जाओ इनके साथ में। तो उनको भी बोला कि गाड़ी लेके आओ। तब मैंने खुद ने भरी सभा के अंदर, आप भले सीसीटीवी की फुटेज चेक करा सकते हैं वहाँ की भी। मैंने सभा के अंदर बाकायदा अपने एसडीएम साहब थे उस दिन खड़कावत जी, उनको कहा, सर मैं इतनी गरीब आदमी हूँ, मैं दिन भर उनको कहाँ गाड़ियाँ ला ला के दूँ। सरकार क्या खुद जाके फुटेज नहीं ले सकती? वो मेरे जमाई से गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं कि गाड़ी लेके आओ। तब हाथों हाथ ही वहाँ से फ़ोन किया, फिर उन्होंने कहीं से गाड़ी मंगाई, फिर मेरे कंवर साहब को 3 घंटे उनको भी बिठाए रखा और फिर वो गाड़ी मंगा के फिर फ़ोन
फ़ोन आया, फिर वो रात को 10 बजे तक उनको विजयनगर लेके गए, जहाँ से केकड़ी वाली गाड़ी ट्रेस हुई कि केकड़ी जहाँ विजयनगर भी मेरे रिश्तेदारों ने भी उनका पूरा सहयोग किया, वहाँ आए और विजयनगर मेरा भाई रहता है, मेरे मासी का अंकल करजन भैया रहते हैं, उन्होंने और उनके जवाई ने सबने मिलके वो फुटेज उनको केकड़ी के दिलाए। मतलब कुल मिला के सारे फुटेज हमने दिलाए और पुलिस ने अब बड़ी ज़बरदस्ती करने के हर 10-10 दिन बाद में एक-एक स्टेप लिया। उसके बाद भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया, हमेशा यही कहते थे, "अगर क्लू मिलेगा तो आपका कोई आगे काम होगा। अब क्लू आप ला दो, तो मैं कहाँ से क्लू ला के दूँ उनको?" आप जिस प्रकार से देख पा रहे हैं कि माताजी से बात करने से मालूम चल रहा है कि कहीं न कहीं इनका संघर्ष अभी तक जारी है। आला कमान अधिकारियों से भी इन्होंने वार्ता करी है, अलग-अलग ज्ञापन भी दिए हैं, आज ब्यौरा बन भी रहा है, लेकिन कहीं न कहीं एक संतुष्टपूर्वक इनको जवाब नहीं मिल पाया। ये तो एक जाँच का विषय है। वैसे तो कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ऐसा अभियान भी चलता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है और कहीं न कहीं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। जब बेटी पढ़ाते, जब इस देश में बेटे ही सुरक्षित नहीं है, तो हम किस प्रकार से बेटियों को पढ़ाएँ? क्योंकि जिस प्रकार से मैडम बता रही है कि एक स्कूल में इनके साथ जो टीचर के साथ हादसा हुआ? हाँ, टीचर, बिल्कुल। बिल्कुल टीचर का भी नाम भी इनके द्वारा जो नाम लिया गया है टीचर का, वो ही अभद्रता कर रहा है। कहते हैं शिक्षा एक मंदिर है और शिक्षक एक भगवान होता है। लेकिन आज कहीं न कहीं वो भगवान ही एक अपनी वासना की वह हैसियत से कह लो या अश्लील हरकत से कह लो, कहीं न कहीं बच्चे को वो परेशान कर रहे हैं। तो ये बड़ा एक जाँच का विषय है। माताजी मैं आपसे जो है ये भी बात पूछना चाहूँगा कि इतने समय से जो आला अधिकारी आप ब्यावर जिला बन चुका है, कैप्टन साहब भी यहाँ बैठते हैं, पुलिस अधीक्षक भी महोदय जी भी यहाँ भी बैठते हैं। आप उनके संज्ञान में भी मैं पूरा हादसा का बताया, लेकिन मैंने फिर भी मैंने कलेक्टर साहब को फर्स्ट दिन मतलब हर 2 दिन बाद में मैंने कलेक्टर साहब को अपने मुख्य दिया कुमारी जी आई थी, तो हमारे समाज के कुछ व्यक्ति दिया कुमारी जी को मेरे साथ विज्ञापन देने गए थे जब ब्रह्मानंद ये आशापुरा माता में वो चल रहा था, उस दिन विवाह उत्सव था। कुछ जो वो होते ना सामूहिक विवाह थे, उस दिन दिया कुमारी जी ब्यावर आई थी, तो हमने उस दिन भी ज्ञापन दिया था उनको। मैंने हर किस मतलब ऑनलाइन भी शिकायत करी, जो पोर्टल होता है उस पे भी शिकायत करी, मुख्यमंत्री को भी करी, प्रधानमंत्री को भी करी, सबको करी, पर मेरी शिकायत का कोई जवाब नहीं आया। यहाँ के एक पुलिस कर्मचारी मुझे यही कहते रहे, क्लू मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे, क्लू आप लाके दे दो। हर चौथे दिन, हर दूसरे दिन जब मैं थाने जाती थी तो मुझसे ये पूछते थे, आपके पास कोई फ़ोन आया? आपके पास ही फ़ोन आएगा। अब मेरे पास कोई फ़ोन आया नहीं और फिर बीच-बीच में मेरी बड़ी वाली बच्ची है, उसको धमकाना चालू किया कि तेरे तेरे को पता है, अगर किसने किसने धमकाया? पुलिस जो ओमजी बिश्नोई जो पुलिस पुलिस जो लगा हुआ था ना, पुलिस वाला जो इस जाँच का विषय में लगा हुआ था, वो कांस्टेबल, वो बार-बार मेरी बच्ची को और कंवर साहब को दोनों को वहाँ थाने बुलाता था और क्या ये कहता था कि आपके पास ही उसका मतलब आपको ही मालूम है कि वो कहाँ गई। तो मेरी बच्ची कहाँ गई, मेरी बच्ची को मालूम होता तो वो मेरे को ऐसे बताती थी, मैं क्यों थाने आके परेशान होती। ये एक सोचने वाली बात है। घर बहुत वालों को ही परेशान कर रहे थे। बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम, जिस प्रकार से आप बता पा रहे हैं, एक माँ का एक दर्द झलक रहा है। हम उस देश में रहते हैं जहाँ अगर किसी नेता का कुत्ता खो जाता है ना, तो प्रशासन अपनी पूरी जोर-शोरों से मुस्तैदी से उस कुत्ते को ढूँढने में लग जाता है और महज़ कुछ चंद दिनों में ढूँढ के बता देता है और अपने आप को बड़ा ही प्राउड और वो समझता है कि नहीं हमने बहुत महान काम करा। लेकिन आज एक माँ की बेटी खो चुकी है। लगभग 3 साढ़े 3 महीने हो चुके हैं। अ, कहीं उसका सुराग नहीं मिल पा रहा है। ये तो एक जाँच का विषय है और कहीं न कहीं एक प्रशासन पे भी एक सवाल खड़ा करता है कि उनकी घोर लापरवाही का। माताजी आज इस प्रकार से आज पूरा ब्यौरा आपके साथ है। आप क्या कहना चाहेंगे ब्यौर की पूरी जनता को, ब्यौर के अवाम को, आपके जैन सकल समाज को? मैं जैन सकल समाज मेरे साथ शुरू से मतलब जब से बच्ची गई है, कुछ लोग मेरे से जुड़े भी थे और दूसरी संस्थाएँ वाले भी और भी समाज के लोग मेरे से जुड़े बीच-बीच में मेरे साथ जाते थे। साथ में कहीं-कहीं मैं उनको कहती थी, भैया मेरी मदद करो, बहुत लोग मेरे जाते भी थे, लेकिन प्रशासन पे किसी भी तरह का कोई असर नहीं हो रहा था। और मेरे गली में जैन समाज के हमारे लोकाशा के अध्यक्ष अनिल जी डोसी रहते हैं। फर्स्ट दिन जब बच्ची गई मैंने खुद ने सोशल मीडिया पे बच्ची की न्यूज़ डाली थी कि किसी को भी दिखे तो मुझे तुरंत कॉल करें। तो वो मेरे घर पे उसी समय आ गए थे कि अपने गली में ही रहते हैं वो मेरे, तो वो पूछने आए कि वो क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, आपकी बच्ची कहाँ गई? तब से वो मेरे से जुड़े हुए हैं। इस केस के मामले में वो बार-बार मेरे साथ हेल्प करते हैं। वो मुझे फिर उन्होंने अपनी पीड़ा को जब हमारे ब्यावर लोकाशा नगर का ग्रुप है, उससे आगे उन्होंने फिर अपने बड़े हमारे सकल जैन समाज के ग्रुप में अभी जब दिन बढ़ते जा रहे थे और कुछ भी नहीं हो रहा था, तो उन्होंने जैन समाज के पूरे ग्रुप में डाला कि मैंने एक एप्लीकेशन भी उनको लिख के दी कि आप मेरे समाज वाले मदद करें, क्योंकि अब मैं थक चुकी हूँ। मैं कितने दिन तक अकेली और दौड़ पाऊँगी और इनके लोगों के तो कोई असर ही नहीं है। मेरी बच्ची कहाँ है? हम रात-दिन दोनों
पति पत्नी सो नहीं पाते हैं, ना खाना खा पाते हैं, ये हार्ट के मरीज हैं। और दिक्कत ये है कि मैं भी डायबिटीज़, बीपी, हार्ट सब मेरे भी है, लेकिन मैं कितने दिन तक हिम्मत रख पाऊँगी ये चीज़ के लिए। और ऐसा नहीं हो कि हम कुछ हमारे दोनों को ही कुछ हो जाए, तो हमें ये खुलासा तो हो जाए ना कि मेरी बच्ची है कहाँ, पहली बात तो ये। तो हमने बस समाज की मदद ली, इनको लिख के पत्र दिया कि हमारी मदद करें। तो फिर हमारा लोकाशी नगर की मीटिंग हुई और सर्व समाज को ये विनती की गई। और मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि आज आज जो हुआ कि आज सकल जैन समाज जो अभी बीच में एक दिन धरना और करके और ज्ञापन दिया गया, जिसमें आपने खुद ने देखा कि इतनी पब्लिक थी और इतने लोग थे कि उन्होंने मेरी पहले बीच में हमारे एक दिन मीटिंग भी रखी जवाहर भवन में। उसमें मैंने हमारे जो ग्रुप की मीटिंग रखी, जो सारे जो मंत्री वगैरह होते हैं उनकी मीटिंग रखी जवाहर भवन में कि एक बार डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए आगे। तो उसमें मैंने अपनी भावनाएँ व्यक्त की और सभी को लगा कि रियलिटी, क्योंकि उस समय एक माँ की रियलिटी सबको पता चल जाती है, आप भी बात कर रहे हैं। तो उनको सबको लगा कि वास्तविकता कुछ और है और जो अपराधी वर्ग है वो और बातें दूसरी तरह की बना रहे हैं कि इनकी बच्ची भग गई, इनकी बच्ची हो गया। मतलब वो तरह-तरह की बातें बना रहे हैं कि मेरे को पीड़ित तो मैं वैसे ही हूँ और मुझे डबल पीड़ित कर रहे हैं वो लोग। तो फिर समाज ने भी मेरी सारी चीज़ें जानी और उन्होंने ये देखा कि वास्तविकता ये है, बच्ची पहले से पीड़ित थी मास्टर की वज़ह से और उसके बयान की वज़ह से बच्ची निकली है। उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, धरना दिया, ज्ञापन दिया और आज भी जो हुआ पूरा ब्यावर बंद कराया उन्होंने। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि भई बच्ची मिल जानी चाहिए। पर हमारे एसपी साहब अभी तो यही कह रहे हैं कि कुछ ढूँढ रहे हैं, कुछ क्लू होंगे। साइबर वाला अगर कुछ खुलेगा तो ही बच्ची तक पहुँचा जाएगा। मैं एक चीज़ मेरे बार-बार यही उठती है कि क्या साइबर नहीं था, तो क्या चोर नहीं पकड़े जाते थे? और जहाँ सोना-चांदी पड़ा रहता है, आजकल इतने केस होते हैं कि ज़मीन में मरा हुआ आदमी गड़ा हुआ रहता है, जिसके टुकड़े होते हैं, तो क्या पुलिस कब उसको कैसे निकालती है? वो तो उठ के फ़ोन भी नहीं चलाता है बाहर आके। क्योंकि वो तो मर चुका है, उसके टुकड़े हो चुके हैं। तो मेरी बच्ची कहाँ है उसका पता क्या बिना फ़ोन नहीं चलेगा। फ़ोन तो अपराधी उसको देगा नहीं। अब फ़ोन भी पुलिस वालों को आगरा से पता नहीं कैसे मिल गया। उसके लिए भी हमारे तरह-तरह की बातें उन्होंने बताई। पहले बताया कि चोर से मिला, फिर उन्होंने कहा कहीं पड़ा मिला। अब पहले मेरे को एसपी सर ने ये कहा कि लड़के का फ़ोन मिला। मैं खुद गई एसपी ऑफ़िस 10 बार जाती हूँ। तो लड़के का फ़ोन मिला। फिर मैं जब साइबर वाले के पास जाके देखा तो ओप्पो का फ़ोन था, वो मेरा खुद का फ़ोन था। तो मैंने कहा सर ये तो मेरा फ़ोन है ये तो। कि हाँ, मेरे को पता नहीं लड़की का फ़ोन हो सकता है ये। मतलब कि और फिर मेरे को बोला कि अमेरिका जाँच पे गया फ़ोन। तो अमेरिका जाँच पे। अमेरिका न्यूज़ें लगाई, सब कुछ किया और इसी की वज़ह से आज मैं खड़ी हूँ। आज ये आम पब्लिक और एक पत्रकारों की वज़ह से और मीडिया की वज़ह से आज मैं खड़ी हूँ यहाँ पे। बाकी मुझे कब से हताश होके अपने आप को मार देना चाहिए था। ऐसे ही मेरे साथ उन्होंने कितनी तरह की यातनाएँ पुलिस वालों ने दी मुझे। कितनी तरह के अनशन जो शब्द जो एक औरत को नहीं बोले जाते हैं, वो भी उन्होंने थाने के अंदर घुसने नहीं देते थे, संकेत नगर वाले तो। वो दूर से कह देते थे कि सर है ही नहीं। फ़ोन किया तो जितेंद्र जी सर बोल देते हैं कि मेरे तो बात आप कांस्टेबल से करो। मतलब मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई, मैं कह नहीं सकती हूँ, आपको गिना ही नहीं सकती हूँ, रात हो जाएगी। माताजी अपना दर्द भी बयान नहीं कर पा रही। माताजी के साथ ऐसी-ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई जो कहीं न कहीं एक सोच सोच का विषय है, कहीं न कहीं जाँच का विषय है। मैं हमारे मीडिया चैनल के माध्यम से भी प्रशासन को अवगत कराना चाहूँगा कि एक माँ का दर्द समझे और इस चीज़ को जल्दी से संज्ञान में लेके जल्द से जल्द कार्रवाई करे। और मैं सभी माताओं से कहना चाहूँगा कि घर में अपनी बच्ची से दिल खोल के बात करें, ताकि कहीं न कहीं एक होता है कि हम सोचते हैं कि हम हमारी बेटी से अगर बात करेंगे, तो शायद हो सकता है उसके मन में कुछ विचार आ रहे हो, कुछ चल रहा हो या उसको कोई परेशान कर रहा हो, तो वो खोल के अपने दर्द को, अपने साथ बीतने वाली समस्या को बता सकें। आगे जो भी होता है एक जाँच का विषय रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, संवाददाता विजय मैराणे के साथ। न्यू राजस्थान दरा न्यूज़, ब्यावर।